शङ्करांश भूम शङ्करार्यपीठसद्गुरून् शुद्धसत्त्वभासुरान् सुवर्त्मनीतभूसुरान् सर्वभूतसौख्यदान् क्षमाकरान् यतीश्वरान्। नित्यानां सदनं काशी, काशी लक्ष्म्याः परालयः, मुक्तिक्षेत्रमिदं काशी, काशी सर्वात्रयीमयी। भूमिष्ठापि न यात्र भूस्त्रिदिवतो युच्चैरधस्थापि या बद्धा भुवि मुक्तिदास्युरमृतं यस्यामृता जन्तवः। या नित्यं त्रिजगत्पवित्रतटिनी तीरे सुरैः सेव्यते, सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी पायादपायात् जगत्। अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि काशी के विषय में कुछ महिमा वर्णन करने का यह परम सौभाग्य मिला है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि यह काशी भगवान शिव की राजधानी है। भगवान शिव को हम लोग विश्वनाथ कहते हैं, विश्व के नाथ हैं, विश्व के स्वामी हैं भगवान शिव। और जैसे कोई एक राजा होता है किसी देश का, लेकिन किसी एक शहर को, किसी एक नगर को अपनी वो राजधानी बनाता है। जैसे हमारा देश भारत देश, इसकी राजधानी दिल्ली है, उसी प्रकार से भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व के नाथ हैं, उनकी राजधानी ये काशी नगरी है। यह काशी नगरी केवल भगवान शिव की ही राजधानी नहीं है, यह संपूर्ण विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है। इसीलिए काशी खंड में कहा गया कि विद्यानाम सदनम काशी। कितनी प्रकार की भी विद्याएं हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में चतुर्दश विद्याएं, अष्टादश विद्याएं कही गई हैं, चतुष्षष्टि कलाएं कही गई हैं। इन सभी कलाओं की, विद्याओं की जो राजधानी है, या जो इनका जो मूल स्थान है, निवास स्थान है, वह यह काशी है। यह काशी लक्ष्मी का भी परम आश्रय है, मुक्ति क्षेत्र है यह काशी। और यह काशी संपूर्ण जो वेदत्रयी है, वेदत्रयी रूप यह काशी है। काशी पृथ्वी पर होकर के भी पृथ्वी से ऊपर है। भूमिष्ठापि न यात्र भूस्त्रिदिवतो पिच्चैरधस्थापिया। इस श्लोक में यह वर्णित किया गया है कि काशी पृथ्वी पर तो है, अर्थात सामान्य लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि यह काशी पृथ्वी पर है, पृथ्वी के साथ स्पर्श है इसका, लेकिन वास्तव में यह काशी पृथ्वी पर होकर के भी यह पृथ्वी से ऊपर है। यह भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान है। इसीलिए प्रलय काल में भी काशी का नाश नहीं होता। ब्रह्म वैवर्त पुराण में काशी रहस्य नाम का एक भाग है। वहां एक कथा आती है कि एक बार प्रलय का जल चारों ओर फैला हुआ था और उस समय भगवान ब्रह्मादि सारे देवतागण प्रलय जल में निकले हुए थे। वहां पर उनको एक ऐसा स्थान दिखाई पड़ा जो कि जल से ऊपर उठा हुआ था। जैसे कमल का फूल जल में होने पर भी जल से ऊपर उठा रहता है, उसी प्रकार से छाते के समान, छत्राकारम, छत्र के समान एक ऊपर उठा हुआ कोई भाग उन देवताओं को दिखाई पड़ा। उन देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, पूछा कि ये कौन सा भाग है। तब पता चला कि यह जो भाग है, जो ऊपर उठा हुआ दिख रहा है प्रलय के जल से, यह काशी है। छत्राकारम तु किम ज्योति जलात् ऊर्ध्वं प्रकाशते, निमग्नायाम नरण्याम तो न निमज्जति तत्कथम। कहा यह छत्राकार जो स्वरूप है, जो कि ज्योति के समान, ज्योतिषपुंज यानी प्रकाश के समान जो प्रकाशित हो रहा है, पृथ्वी के डूबने पर भी यह नहीं डूब रहा है। यह क्या है तो बताया, छत्राकारम परम ज्योति दृश्यते गगने चरम, तत्परम परमम ज्योति काशीति प्रथितम श्रुतौ। तो बताया गया कि यह काशी है।
जो कि वेदों में, शास्त्रों में सर्वत्र प्रसिद्ध है और ज्योति रूप है। वस्तुतः यह जो काशी है, यह संपूर्ण काशी भगवान शिव का एक विशाल शिवलिंग है। काशी खंड में कहा गया, अविमुक्तम महत क्षेत्रम पंचक्रोश परिस्थितम ज्योतिर्लिंगम तदेकम ही ज्ञेयम विश्वेश्वराभिधम। अर्थात यह जो काशी है, यह पंचक्रोशात्मक है। 5 कोस के दायरे में, 5 कोस के घेरे में यह काशी है। इसी का दूसरा नाम अविमुक्त है। अविमुक्त नाम का ये महान क्षेत्र है। और यह संपूर्ण जो काशी है, यह भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है। कहा ज्योतिर्लिंगम तदेकम ही ज्ञेयम विश्वेश्वराभिधम। यह संपूर्ण काशी ही विश्वेश्वर का लिंग है, महालिंग है। इसको कहीं कहीं महालिंग यह संज्ञा भी दी गई है। तो इस प्रकार से यह जो काशी है, इस काशी के बारे में लिंग पुराण, शिव पुराण, अनेक पुराणों में इसका महात्म्य बताया गया है। काशी रहस्य में यह कथा आती है कि एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु, इनके बीच में यह विवाद उत्पन्न हुआ कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। उस समय भगवान शिव का जो स्वरूप था, वह लिंग रूप में उनके सामने प्रकट हुआ और देखते ही देखते उस लिंग ने विशाल रूप धारण किया। 5 कोस का वह लिंग हो गया और वही लिंग काशी है। महतीम वृद्धिमासाद्य पंचक्रोशात्मको भवत आपातालात आविकुंठम व्याप्य चोर्ध्वम अवस्थिता। ऐसा वर्णन किया गया काशी रहस्य में, जो कि ब्रह्म वैवर्त पुराण का एक भाग है, कि यह देखते ही देखते 5 कोस का एक विशाल रूप धारण करके पाताल से लेकर वैकुंठ तक यह प्रतिष्ठित हो गया। इसी प्रकार अन्यत्र भी यह कथा आती है। मुख्य रूप से शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता में यह बतलाया गया है कि एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ भ्रमण करने के लिए, संपूर्ण विश्व के नाथ हैं, विश्व में भ्रमण करने के लिए निकले। और भ्रमण करते हुए भगवान ने यह विचार किया कि किस स्थान पर हम लोग तपस्या करें, कहाँ पर निवास करें। तो उस समय यह काशी क्षेत्र भगवान ने स्वयं निर्मित किया। इस पंचक्रोशात्मक काशी क्षेत्र का निर्माण निर्गुण निराकार जो परमात्मा, उन्होंने स्वयं इसको बनाया और इस स्थान पर ही रहने का निश्चय किया। यह काशी वही स्थान है जहां पर कि भगवान विष्णु के कान की मणि एक बार गिरी थी। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु एक बार तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते करते भगवान विष्णु के कानों की मणि इस काशी क्षेत्र में गिरी। कहीं कहीं ऐसी भी कथा आती है कि भगवान विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होकर के शिव जी ने जब अपना मस्तक आनंद विभोर होकर के हिलाया, तो भगवान के मस्तक हिलाने पर भगवान शिव के कानों की मणि यहाँ पर गिरी और इसलिए इस तीर्थ का नाम मणिकर्णिका हो गया। काशी में एक सुप्रसिद्ध तीर्थ है जिसका की नाम है मणिकर्णिका। मरणम मंगलम यत्र विभूतिर यत्र भूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी खिन्न सेव्यते। कहते हैं यह काशी ऐसा स्थान है जहाँ पर कि मरण भी मंगलमय है, यहाँ पर मृत्यु भी मंगलमय है। काशी से अतिरिक्त जो भी अन्य स्थान है संपूर्ण विश्व के, वो सारे सुख देने के लिए है, लौकिक सुख देने के लिए है। लेकिन पारलौकिक सुख देने का, मुक्ति देने का यदि कोई स्थान है तो वह काशी है। अन्य स्थानों पर लोग धन कमाने के लिए जाते हैं, पैसा कमाने के लिए जाते हैं, कीर्ति कमाने के लिए जाते हैं, लेकिन काशी में लोग किस लिए आते हैं? कहते हैं काशी में मृत्यु का वर्ण करने के लिए लोग आते हैं। इसलिए मरणम मंगलम यत्र, जहाँ मंगल है, मरण भी जहाँ मंगल है, मृत्यु भी जहाँ मंगल कारक है। और विभूतिर यत्र भूषणम, विभूति अर्थात भस्म, भगवान शिव को चढ़ाई हुई जो भस्म है वह भी जहाँ पर आभूषण के समान है। कौपीनम यत्र कौशेयम, जहाँ लंगोट धारण करना भी कीमती वस्त्रों को धारण करने के समान है।
तो ऐसी जो काशी है उसका सेवन कौन नहीं करेगा, ऐसी जो मणिकर्णिका है उसका सेवन कौन नहीं करेगा, जहां पर कि भगवान शिव स्वयं लिंग रूप में पंचक्रोशात्मक लिंग, 5 कोष का यह जो काशी क्षेत्र है यह पंचक्रोशात्मक लिंग है, उस रूप में भगवान शिव स्वयं यहाँ विराजमान है। इस काशी का उल्लेख वेदों में उपनिषदों में जगह जगह प्राप्त होता है। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है जहाँ कहा गया कि आप इव काशीना संगृहीता। इसी तरह अथर्ववेद में भी इसी प्रकार का एक मंत्र आता है। उसके बाद बृहदारण्यक उपनिषद में यह बताया गया कि काश्यम ब्रह्म ते ब्रवाणी, काश्यम ब्रह्म ते ब्रवाणी इति, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में बतलाया गया है। शतपथ ब्राह्मण में यह बतलाया गया कि सत्राजित का पुत्र शतानीक वो एक बार काशी के पुत्र को जीतने के लिए यहाँ पर आया। तदेतत् गाथया अभिगीतम शतानीका समन्ता सुमेध्यम तात्रा चितोध्यम आदत्त यज्ञम काशी नाम भरतः। ऐसा काशी राजा धृतराष्ट्र नामा काशी राजा, ये भी वहां पर प्रसंग आता है शतपथ ब्राह्मण में। इसी प्रकार जाबालोपनिषद एक प्रसिद्ध उपनिषद है, वहां पर काशी की जो 2 नदियां हैं जो काशी की सीमाएं हैं, वर्णा नाम की नदी और असी नाम की नदी, इन दोनों के बीच में होने से काशी का ही एक दूसरा नाम वाराणसी भी है। काशी और वाराणसी दोनों एक ही क्षेत्र के नाम हैं, लेकिन और अधिक सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर काशी और वाराणसी का जो परिमाण है अर्थात जो आकार है उसमें भी थोड़ा अंतर हमको दिखाई पड़ता है। जाबालोपनिषद में यह बताया गया कि अविमुक्तम वै देवानाम देवयजनम सर्वेषां भूतानां ब्रह्म सदनम अत्र हि जन्तोः प्राणेषु उत्क्रममाणेषु रुद्रस्तारकं ब्रह्म व्याचष्टे येन असौ अमृती भूत्वा मोक्षी भवति तस्मात् अविमुक्तम एव निषेवेत अविमुक्तम न विमुंचेत। ऐसा जाबालोपनिषद में कहा गया कि यह जो काशी है ये असी और वर्णा के बीच में रहने वाला यह स्थान है। वहां पर असी का नाम नासी ऐसा भी आता है, किसी का दूसरा नाम अविमुक्त है। यह काशी अविमुक्त है और देव यजन है अर्थात देवताओं के लिए यज्ञ भूमि है यह काशी। यहाँ पर प्राणोत्क्रमण के समय, प्राण त्याग के समय भगवान शिव भगवान रुद्र ये तारक मंत्र का उपदेश जीवों को प्रदान करते हैं, जिससे कि जीव मोक्ष प्राप्त करता है। अमृति भवति येन असौ अमृति भूत्वा मोक्षी भवति, ऐसा बतलाया जाबालोपनिषद में कि भगवान शिव के द्वारा तारक ब्रह्म का उपदेश प्राप्त करने से यह जीव मुक्त होता है। यह तारक ब्रह्म क्या है अन्य स्थानों पर अन्य उपनिषदों में बताया गया, गीता में भी बताया गया कि ओंकार ही तारक है, लेकिन कहीं कहीं यह भी बताया गया जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने वर्णन किया है कि भगवान राम का जो नाम है वो तारक मंत्र है। इसी प्रकार सांख्यायन श्रौत सूत्र, इसमें भी काशी विदेह कोशदा नाम एक एव पुरोहिता ऐसा वर्णन आता है काशी का। महाभारत में भी जगह जगह पर काशी का वर्णन आया है। महावीर्यो महीपाला काशी नाम ईश्वर प्रभु शिवोदास इति ख्यातो भीमसेनिर नराधिपः, ऐसा महाभारत में वर्णन आता है कि काशी के राजा महावीर महीपाल अर्थात महाबलशाली जो राजा थे वो दिवोदास नाम के राजा थे। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में भी भगवान श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनि का नाम आता है और वे सांदीपनि कहाँ के मूल निवासी थे तो बताया है कि काशी के ही वह मूल निवासी सांदीपनि ऋषि थे, जो काशी से निकल करके महाकाल की जो नगरी उज्जैनी वहां पर जाकर के बसे और वहां पर भगवान श्री कृष्ण को सांदीपनि ने उपदेश प्रदान किया। इसी प्रकार काशी खंड में अगस्त्य नाम के एक ऋषि की कथा आती है। अगस्त्य नाम के मुनि वो भी काशी में रहने वाले थे और यहाँ से निकलकर उनको जब जाना हुआ तो वो महाराष्ट्र में जाकर के उन्होंने अपना स्थान श्रीशैल पर्वत के निकट बताया। इसी तरह अन्य अनेक पुराणों में जिनमें कि मत्स्य पुराण, सौर पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण तो है ही, ब्रह्मांड पुराण, लिंग पुराण, वायु पुराण,
शिव महापुराण, नंदीश्वर पुराण, इन सभी पुराणों में, इसके अतिरिक्त वाल्मीकि रामायण में, साथ ही साथ भविष्य पुराण, पूर्व पुराण, वामन पुराण, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, मार्कंडेय पुराण, इन सभी स्थानों पर काशी का वर्णन विस्तृत रूप से हमको प्राप्त होता है। काशी के अनेक नाम आते हैं, जिनमें कि काशी, वाराणसी, आनंदवन, महाश्मशान, अविमुक्त, गौरीमुख, रुद्रावास, तपस्थली, मुक्ति क्षेत्र, शिवपुरी, काशिका, त्रिपुरारी राजनगरी, त्रिकंटक विराजिता, ब्रह्म कानन, ऐसे सब अनेक प्रमुख नाम हैं। इन सब नामों के अपने अपने महात्म्य हैं, अपने अपने इनकी व्युत्पत्तियां हैं। काशते ब्रह्म तत्वम यत्र सा काशी, जहां पर जिस स्थान में ब्रह्म तत्व का प्रकाशन होता है, जहां ब्रह्म तत्व प्रकाशित होता है, उसको हम काशी कहते हैं। काशी खंड में कहा भी गया कि काशतेत्र त्रयो ज्योति तदनाख्ययमीश्वर अतो नामा परम वस्तु, अतो नामा परम चास्तु काशीति प्रथितम प्रभो। इस काशी क्षेत्र में भगवान शिव की जो अखंड ज्योति है, वह अखंड ज्योति यहाँ पर प्रकाशित होती है, इसलिए इसे काशी ऐसा कहते हैं। इसी काशी का एक नाम वाराणसी भी है। अभी बताया गया कि वरणा और असी, इन दो नदियों के बीच में विराजमान होने से इसे वाराणसी भी कहते हैं। इसी का नाम अविमुक्त भी है। अविमुक्त का क्या तात्पर्य है? तो अविमुक्त के दो तात्पर्य हमारे यहाँ पुराणों में बताए गए। पहला तो कहा गया कि मुने प्रलय काले भी ततत् क्षेत्रम कदाचन विमुक्तम ही शिवाभ्याम यत अविमुक्तम ततो विदुः। पहली तो व्युत्पत्ति ये बताई कि प्रलय काल में भी भगवान शिव जिस स्थान को नहीं छोड़ते हैं, न विमुक्तम वह अविमुक्तम, ऐसा वह स्थान कहा जाता है। दिवोदास की कथा भी हम लोगों ने सुनी है कि राजा दिवोदास, अभी कुछ क्षण पूर्व महाभारत का उल्लेख किया जिसमें राजा दिवोदास का नाम आता है। तो यह दिवोदास काशी का जब राजा बना, उस समय उसने यह शर्त रखी कि काशी से जितने भी देवता हैं, यहाँ तक कि भगवान महादेव, वे भी काशी से बाहर चले जाएं। उस समय भगवान शिव को अपने स्थूल रूप से काशी से बाहर जाना पड़ा, लेकिन भगवान शिव सूक्ष्म रूप में काशी में रह गए, इसीलिए भगवान का नाम अविमुक्त हो गया। उस काल में भी, दिवोदास के समय में भी भगवान ने काशी का त्याग नहीं किया। यहाँ तक कि प्रलय काल में भी भगवान शिव काशी का त्याग नहीं करते, इसलिए काशी का ही नहीं, भगवान शिव का भी एक नाम अविमुक्त है। काशी को भी हम अविमुक्त कहते हैं और भगवान शिव को भी अविमुक्त कहते हैं। इसी प्रकार अविमुक्त की दूसरी व्युत्पत्ति लिंग पुराण में बताई गई। कहा अविशब्देन पापस्तु वेदोक्तः कथ्यते द्विजैः तेन मुक्तम मया जुष्टम अविमुक्तम अथोच्यते। वहां यह बतलाया गया कि अविशब्द का अर्थ है पाप, और वह पाप जहाँ नष्ट होता है, जहाँ पर मनुष्य उस पाप से मुक्त होता है, वह जो स्थान है वह काशी है, अविमुक्त है। इसी काशी को आनंदवन कहा जाता है। आनंदवने महाश्मशाने, ऐसा हम लोग संकल्प में कहते हैं। आनंदवन क्यों कहते हैं? कहते हैं अस्यानंदवनम नाम पुराकारी पिनाकिना क्षेत्रस्यानंद हेतुत्वात् अविमुक्तम अनंतरम। कहते हैं यहाँ पर आनंद के जो अंकुर हैं, आनंद का जो बीज है, आनंद ब्रह्म का ही एक नाम है। आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात्, सत्यम आनंदम ब्रह्म, ऐसा कहा जाता है। आनंद यह ब्रह्म का नाम है, वह आनंद रूपी ब्रह्म जहाँ पर निरंतर प्राप्त होता रहता है, निरंतर मोक्ष रूपी आनंद प्राप्त होता है, ब्रह्म रूपी आनंद, ब्रह्मानंद जहाँ प्राप्त होता है, ऐसे इस क्षेत्र का नाम भगवान शिव ने आनंदवन रखा है, जहाँ आनंद के वृक्ष निरंतर लोगों को प्राप्त होते रहते हैं। मत्स्य पुराण में भी कहा गया कि अस्मिन ममानंद वने यदेतत् लिंगम सुधाधाम सुधाम धाम तीर्थानाम पंचकम सारम
विश्वेशानंद कानने। मत्स्य पुराण में और स्कंद पुराण में यह बताया गया कि इस काशी का जो नाम है वह आनंद वन या आनंद कानन, यह इस काशी का नाम है। भगवान शिव एक बार माता पार्वती को घुमाने के लिए निकले और निकलते हुए भगवान शिव ने यह जो काशी स्थान है, यह काशी का जो उद्यान है आनंदवन, ये आनंदवन माता पार्वती को भगवान शिव ने दिखलाया, इसलिए इस काशी का नाम आनंदवन हो गया। किसी को महाश्मशान भी करते हैं। सामान्य रूप से जहां भी शरीर का दाह होता है उसे हम लोग श्मशान बोलते हैं, लेकिन काशी को महाश्मशान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर केवल स्थूल शरीर का ही दाह नहीं होता, यहाँ पर मनुष्य का जो सूक्ष्म शरीर है वह भी भस्मीभूत हो जाता है। महाश्मशाने ये प्राप्त दीर्घ निद्राम गिरीन्द्रजे न पुनः गर्भशयने ते स्वपन्ति कदाचन। ऐसा काशी खंड में बतलाया गया। स्कंद पुराण के अंतर्गत काशी खंड है, वहां यह बतलाया गया कि इस महाश्मशान में जो लोग दीर्घ निद्रा को प्राप्त करते हैं, अर्थात यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त करते हैं, वे पुनः अपनी माता के गर्भ में निवास नहीं करते, पुनः माता के गर्भ में जन्म नहीं लेते, सदा के लिए मुक्त होते हैं। इसलिए इस काशी को महाश्मशान कहते हैं। यहाँ सूक्ष्म शरीर की भी मुक्ति हो जाती है, जीवात्मा की भी मुक्ति हो जाती है। सामान्य श्मशान में केवल सूक्ष्म स्थूल शरीर का नाश होता है, सूक्ष्म शरीर का लय नहीं होता। इस काशी को मुक्ति क्षेत्र कहा जाता है। यह काशी मुक्ति स्थान है, मुक्तिपुरी है, मुक्ति देने वाली है। काशी के अतिरिक्त और भी कुछ नगरियां हैं, जिन नगरियों को मुक्ति क्षेत्र कहा जाता है, मुक्तिपुरी कहा जाता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, ऐसा कहा जाता है। अयोध्या, मथुरा, माया, इसके बाद काशी, चौथा नाम आता है काशी का, देखिए। फिर उसके बाद कांची, अवंतिका और द्वारका। ऐसे ही जो 7 नगरियां हैं, 7 जो पुरियां हैं, यह भी मुक्तिदायिनी है, लेकिन इनमें भी मध्य में कौन है? काशी है। 3 एक तरफ बताई, अयोध्या, मथुरा, माया, बीच में काशी आई, और फिर उसके बाद 3 और नगर बताए, 3 और नगरियां बताई, अवंतिका, द्वारिका और कांची। तो इस प्रकार से यह काशी इन सप्तपुरियों के भी मध्य में सुमेरु के समान विराजमान है। काशी में और अन्य मुक्तिपुरियों में भेद क्या है? तो आगे बताते हैं कि अन्य जो मुक्ति स्थान है वहां मृत्यु होने पर काशी प्राप्त होती है, और फिर काशी में मृत्यु होने पर जीव को सदा के लिए मुक्ति मिलती है। इसलिए अन्य जो मुक्ति क्षेत्र हैं वो पहले काशी को प्राप्त कराते हैं और फिर काशी मुक्ति देती है। साक्षात मुक्ति देने वाली काशी है, और परंपराया मुक्ति देने वाले अन्य जो मुक्ति क्षेत्र हैं वह होते हैं। इस काशी की सीमा क्या है? काशी की सीमा के विषय में पद्म पुराण में बताया गया कि मध्यमेश्वर आरभ्य यावत् देहली विघ्नपम सूत्रम बद्ध्वा चतुर्दिक्षु रामयेन मंडलाकृतिम। काशी की सीमा को नापने के लिए मध्यमेश्वर नाम का एक स्थान है काशी में, वहां से लेकर के चारों दिशाओं में एक सूत्र घुमावे। कहाँ तक वो सूत्र ले जाए? पहले तो बताया मध्यमेश्वर से देहली विनायक नाम का एक स्थान है, वहां तक इस सूत्र को पहले ले जाए और उसके बाद वो चारों ओर गोल घुमा दे, तो जो स्थान आता है वो काशी है। वस्तुतः यह जो काशी का स्थान बताया गया है, यह काशी का प्राचीन परिमाण है। काशी में माता गंगा ने जब प्रवेश किया, त्रेता युग में राजा भगीरथ हुए, और राजा भगीरथ ने तपस्या की, माता गंगा को पृथ्वी पर लाया। पृथ्वी पर आते ही माता गंगा जब हिमालय से आगे बढ़ी तो काशी में भी क्रमशः उनका प्रवेश हुआ। काशी के भीतर जब माता गंगा आई तो उन्होंने काशी का यह जो गोलाकार जो स्थान था इसको सीमित कर दिया, और यह स्थान अर्धचंद्राकार के रूप में परिणत हो गया।
इसीलिए कहा जाता है पंचक्रोश प्रमाणम तो क्षेत्रम दत्तम मया तव क्षेत्र मध्य यदा गंगा गमिष्यति सरित्पतिम। काशी के मध्य में यह जो गंगा आती है यह उत्तर वाहिनी गंगा है। इस उत्तर वाहिनी गंगा के आने से काशी का जो पूर्व का जो गोलाकार भाग था उसमें से आधा भाग जो होता है वो कट जाता है और आधे भाग के कट जाने से हट जाने से काशी अर्धचंद्राकार हो जाती है। इसी बात को त्रिस्थली सेतु में नारायण भट्ट ने कहा है कि दशक्रोश परिमिते काशी क्षेत्रे गंगया मध्ये विवच्छिन्ने पूर्वार्धम परित्यज्य पश्चिमार्धे गंगासी देहली विनायक वरुणारूपैश चतुर्दिक अवधिभिः अवच्छिन्नो देशो वाराणसी। ऐसा वो कहते हैं कि एक तरफ गंगा है, एक और असी है, एक और वरुणा है और एक और देहली विनायक है। इनसे अवच्छिन्न जो स्थान है वह वाराणसी है। अर्थात यह स्पष्ट हुआ, जैसा अभी कुछ क्षण पूर्व कहा भी गया था, कि काशी और वाराणसी पर्यायवाची के रूप में तो जरूर आते हैं लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। काशी यह बड़ा स्थान है, व्यापक स्थान है, और उसके भीतर वाराणसी यह उससे थोड़ा व्याप्य या थोड़ा छोटा स्थान है। वाराणसी के भीतर भी 3 खंड आते हैं, विश्वेश्वर खंड, ओंकार खंड और केदार खंड। ये 3 खंड इस वाराणसी के भीतर आते हैं। इनमें जो विश्वेश्वर खंड है उस विश्वेश्वर खंड के भी भीतर एक स्थान आता है जिसको हम अविमुक्त ऐसा बोलते हैं। अविमुक्त नाम का यह स्थान है जो कि विश्वेश्वर खंड के भीतर आता है। यह अविमुक्त काशी का तो पर्यायवाची है ही। पूर्व में बताया गया कि पंचक्रोशात्मक जो काशी है उसे अविमुक्त कहते ही है, लेकिन उसके बाद भी काशी के भीतर एक और विशिष्ट स्थान है। उस विशिष्ट स्थान को भी हम अविमुक्त इस नाम से कहते हैं। यह अविमुक्त इस संज्ञा से उसे बोलते हैं। तो इस अविमुक्त के भीतर भगवान महादेव, भगवान विश्वेश्वर ये विराजमान रहते हैं। काशी की महिमा अनेक स्थानों पर अनेक पुराणों में बताई गई है। ब्रह्मवैवर्त पुराण की सेतुबंध नाम की टीका है, वहां काशी के 4 आकार बताए गए। कहा गया कि कृते त्रिशूलवद्ययम् त्रेतायाम चक्रवत् तथा द्वापरे तु रथाकारम शंखाकारम कलौ युगे। इस काशी के 4 युगों में 4 प्रकार से इसके आकार होते हैं। सत्य युग में यह त्रिशूल के समान रहती है, त्रेता युग में चक्र के समान रहती है, द्वापर युग में रथ के समान रहती है और कली युग में यह शंख के समान है। इस शंख के समान रहने वाली जो काशी है, मुखम शंखस्य गंगायाम पृष्ठम देहली सन्निधौ, ये भी वहां स्पष्ट किया गया कि इस शंख का जो मुख है वह गंगा में है और इसका जो पृष्ठ भाग है वह देहली विनायक के पास है। इसी तरह कहीं कहीं यह भी बतलाया गया कि लिंगाकारम क्वचित भाति, दंडाकारम क्वचित पुनः, छत्राकारम क्वचित भाति, पिंडाकारम त्रिकोणकम। कभी यह काशी लिंग के आकार में रहती है, कभी दंड के आकार में, कभी छत्र के आकार में और कभी पिंड के आकार में यह काशी है। काशी में काशी विश्वेश्वर भगवान विश्वनाथ सदैव विराजमान रहते हैं। कलौ विश्वेश्वरो देवः कलौ वाराणसी पुरी कलौ भागीरथी गंगा दानम कलियुगे महत्। कलियुग में काशी का, विश्वेश्वर का, इन सभी का अत्यंत महात्म्य है। काशी को दूर से भी जो प्रणाम करता है तो भी मोक्ष का भागी बनता है, ऐसा बतलाया गया कि यैर दृष्टा दूरतः काशी ये ते पुण्याः पापशत्रवः पृष्टा यैस्तेऽपि च श्रेष्ठाः दृष्टा यैस्तेऽपि च ततः श्रेष्ठा मोक्षैक भाजनम। ऐसा बताया गया कि काशी का दूर से भी जो दर्शन करते हैं, दूर से भी स्मरण करते हैं, दूर से भी नमस्कार करते हैं, या काशी का स्मरण करते हुए किसी अन्य स्थान पर काशी के बाहर अपने प्राणों को छोड़ते हैं, वो भी दूसरे जन्म में काशी को प्राप्त करते हैं और फिर अंत में मुक्त होते हैं। काशी में रहने वाले जो लोग हैं उनको ये प्रयत्न करना चाहिए कि काशी में
पाप मुक्त होकर के रहे, पाप न करे, क्योंकि काशी यह पुण्य क्षेत्र है। और क्षेत्र यह संस्कृत में, हिंदी में जिसको हम खेत कहते हैं, उसी को संस्कृत में क्षेत्र कहा जाता है। खेत में हम क्या करते हैं, बीज बोते हैं, और जितना बड़ा बीज बोते हैं उससे कई गुना, हजारों गुना विशाल वृक्ष प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार काशी में हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे वो सत्कर्म हो या फिर दुष्कर्म हो, वह किया हुआ कर्म हमको अनेक गुणित फल प्रदान करता है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक काशी में जो निवास करते हैं उनको पुण्य कर्म करना चाहिए, पाप कर्म से बचना चाहिए। काशी में चारों ओर शिवलिंग है। अभी कुछ क्षण पहले बताया कि पंचक्रोशात्मक जो लिंग है वही काशी है। भगवान शिव से एक बार माता पार्वती ने पूछा कि ये काशी में कितने लिंग हैं आपके? भगवान ने कहा, एक तिल मात्र भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ की मेरा लिंग न हो। संपूर्ण काशी लिंगात्मक है, चारों ओर लिंग है, असंख्य लिंग है। फिर भी यदि गिनती ही चाहिए तो भगवान ने गिनकर बताया कि परार्ध शत संख्यानि गणितान एकदा मया। पार्वती को बताया कि 100 परार्ध लिंग इस काशी में मेरे हैं, और इसके अतिरिक्त 60 कोटि यानी 60 करोड़ लिंग गंगा के भीतर हैं। इस प्रकार से इस काशी में भगवान शिव के अनंत लिंग हैं। काशी के चारों दिशाओं में भगवान शिव के अनेक रक्षक, अनेक गण काशी की रक्षा करते रहते हैं। भगवान शिव का, काशी विश्वेश्वर का कुछ क्षण वर्णन करते हैं। भगवान काशी विश्वेश्वर का जो स्थान है, यह भगवान काशी विश्वेश्वर ज्ञानवापी के तट पर विराजमान रहते हैं। और भगवान विश्वेश्वर के 4 दिशाओं में, पुराणों में ऐसा उल्लेख आता है कि 4 मंडप हैं, मुक्ति मंडप, ज्ञान मंडप, ऐश्वर्य मंडप और श्रृंगार मंडप। मुक्ति मंडप का ही दूसरा नाम कुक्कुट मंडप या निर्वाण मंडप भी कहा जाता है। ज्ञानवापी भगवान के दक्षिण दिशा में है। देवस्य दक्षिणे भागे पापी तिष्ठति शोभना, देवस्य दक्षिणे भागे स्थित्वा निर्वाण मंडपे, ऐसा त्रिस्थली सेतु में कहा गया कि भगवान शिव के दक्षिण दिशा की ओर ज्ञानवापी विराजमान है, अर्थात ज्ञानवापी के उत्तर तट पर भगवान विश्वेश्वर का स्थान है। विश्वेश्वर के चारों दिशाओं में जैसे 4 मंडप बताए गए, वैसे ही ज्ञानवापी के भी चारों दिशाओं में 4 गण इस ज्ञानवापी की रक्षा करते रहते हैं, ऐसा वर्णन आता है। ज्ञानवापी के चारों दिशाओं में अनेक कुंड हैं, अनेक तीर्थ हैं। भगवान शिव यह इस काशी विश्वेश्वर के रूप में जो काशी में विराजमान रहते हैं, उनकी तो राजधानी काशी है। इसलिए काशी में भगवान की जो ज्योति है, ज्योतिर्लिंग है यह विश्वेश्वर का, यह ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव यहाँ पर सदैव विराजमान रहते हैं। भगवान शिव के अनेक लिंग इस काशी में यत्र तत्र विराजमान है। भगवान शिव का जो रसोई घर है, अर्थात जहाँ अन्नपूर्णा माता विराजमान है, वो भगवान का रसोई का स्थान है, महानस उसको कहते हैं। इसी प्रकार से भगवान शिव अपनी संध्या वंदन का जो कार्य है वो भी काशी में अनेक स्थानों पर, भिन्न भिन्न स्थलों पर करते हैं। प्रातः संध्या ओंकारेश्वर के पास करते हैं, सायं संध्या पशुपतीश्वर के पास करते हैं, और मध्याह्न संध्या मणिकर्णिका के पास भगवान करते हैं। भगवान शिव का जो विश्राम स्थान है, विश्राम भूमि है, यह विशालाक्षी का स्थान भगवान की विश्राम भूमि है। और जैसा पूर्व में बताया गया कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिर यत्र भूषणम गोपीनम यत्र कौशेयम सा काशी किन्न सेव्यते। इस काशी में जो भी मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी कीट कृमि पतंग भी यदि अपना शरीर छोड़ते हैं, यदि अपने शरीर को त्यागते हैं, तो वो भी मुक्ति के भागी बनते हैं। काशी में कालोक्य, कारूप्य, सामीप्य और सायुज्य, ये चारों प्रकार की मुक्तियां
काशी में प्राप्त होती हैं। ऐसा कहते हैं कि काशी में जो केदार खंड है, उस केदार खंड में जो लोग अपना शरीर छोड़ते हैं उनको भगवान के साथ जो एकत्व मुक्ति है, अर्थात जो सायुज्य मुक्ति है, वह सायुज्य मुक्ति उनको प्राप्त होती है। यह काशी अत्यंत गुह्यतम क्षेत्र है। भगवान स्वयं वर्णन करते हैं, इदम गुह्यतमम क्षेत्रम तदा वाराणसी मम। काशी या वाराणसी यह मेरा गोपनीय स्थान है, गुप्त स्थान है। इसलिए इस गुप्त स्थान में आने की सभी व्यक्ति इच्छा करते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया कि असारे खलु संसारे सारमेतत् चतुष्टयम् काश्याम वासः तताम संगः गंगाम्भः शंभु पूजनम। कि यह चार वस्तुएं संसार में, इस असार संसार में भी सारभूत हैं। काशी में निवास करना, सज्जनों की संगति करना, गंगा जल का सेवन करना और भगवान शिव का पूजन करना। इस प्रकार से काशी में सतत मुक्ति प्राप्त होती है। यहाँ एक समाधान और कर दें कि काशी में मरने वालों को मुक्ति तो अवश्य है, लेकिन जो लोग काशी में पाप करते हैं या अन्यत्र कहीं पाप किए और काशी में आकर के जिनकी मृत्यु होती है, उनको तुरंत मुक्ति प्राप्त नहीं होती, उनको भैरवी यातना है। काशी के जो दंडाधिकारी हैं वो काल भैरव कहे जाते हैं। तो काल भैरव के द्वारा भैरवी यातना प्राप्त होती है और उसके बाद उनको मुक्ति होती है। जो पुण्यात्मा जीव हैं, जिनके अंदर थोड़ा लेश मात्र भी पाप का अंश नहीं है, ऐसे लोगों को तो शरीर छूटते ही तारक मंत्र का उपदेश होता है भगवान शिव के द्वारा और मुक्ति मिलती है। लेकिन जो पापात्मा है, उनका शरीर छूटने पर उन्हें पहले काल भैरव के द्वारा भैरवी यातना होती है। भैरवी यातना से जब उनका सूक्ष्म शरीर, आत्मा सब पवित्र हो जाता है, तब उनको भगवान शिव तारक मंत्र का उपदेश देते हैं और उसके बाद उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए चना चबैना गंग जल जो पूर्व करतार काशी कबहु न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। ऐसा कहा गया है कि काशी में सभी लोग निवास करना चाहते हैं। चना चबैना जो भी मिल जाए उसको लेते हुए काशी में रहना चाहते हैं, काशी में निवास करते हैं और अपने जीवन को ही नहीं, अपनी मृत्यु को भी मंगलमय बनाते हैं। धन्यवाद।